वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अब उसका हाल सुनाएं क्या। कोई महर नहीं, कोई कहर नहीं, फिर सच्चा शेर सुनाएं क्या। फरीदा खानम की पुरसोज आवाज कमरे में फैल रही थी और नफीस साहब आराम से कुर्सी पर टेक लगाए आंखें बंद किए खामोशी से गजल सुन रहे थे। उनकी लरजती आंखें बता रही थी कि आंसू निकलने के लिए बेताब हैं, मगर नफीस साहब तो जब्त किए बैठे थे। फरहाना ने तिल मिलाकर नफीस की जानिब देखा। फरीदा खानम की गाई हुई ये गजल फरहाना को भी बहुत पसंद थी, मगर इस वक्त उसका दिल चाह रहा था कि वो टेप रिकॉर्डर उठाकर नफीस के सर पर तोड़ दे। वो शख्स जो उसका मजाजी खुदा था, उसके सर का ताज था, मगर किसी और की याद में डूबा हुआ था। आखिर वो अपने शौहर को किसी दूसरे की याद में कब तक रोता देखेगी? आखिर कब तक अपनी नाकाम मोहब्बत का सोग मनाओगे नफीस? आखिर तुम ये तलख हकीकत मान क्यों नहीं लेते कि वो तुम्हारी जिंदगी से दूर जा चुकी है और मैं तुम्हारी बीवी, तुम्हारी मोहब्बत के लिए तरस रही हूं। फरहाना तलख होकर सोचने लगी। फरहाना के अंदर सवाल लहू की तरह उठ रहे थे, लेकिन वो खामोश थी। भला कभी मोहब्बत भी मांग कर ली जाती है? फरहाना की आंखें भी रोज की तरह भीगने लगी। हर रात की तरह उसका तकिया गीला होने लगा। उसकी आंखों से आंसू टूटे सितारों की माने तकिए पर गिरने लगे। फरहाना उन कम नसीबों में से थी जिनकी जिंदगी में खुशियां कभी नहीं आई। बचपन में बाप के साए से महरूम रही और फिर मां भी इसकी शादी के फौरन बाद हमेशा के लिए सो गई। उसे अच्छी तरह याद है कि उसकी सुहाग रात थी। हर लड़की की तरह उसका दिल भी अरमानों से भरा हुआ था। जब उसे सुहाग की सेज पर बिठाया गया था, अरमान उसके दिल में मचल रहे थे। उसकी पलकें शर्म से झुकी हुई थी, मगर कान हर आहट पर लगे हुए थे। वो फूलों से आरास्ता बेड पर जेवरात से लदी हुई उस शख्स का इंतजार कर रही थी जिसे उसने कभी नहीं देखा था, मगर अब वो शख्स उसे जान से प्यारा था। वो शख्स उसके दिलो जिस्म का मालिक था। वो नफीस साहब का इंतजार कर रही थी। नफीस कमरे में आया तो फरहाना शर्म से सिमट गई। उसके कान नफीस की प्यार भरी सरगोशी के मुंतजिर थे, मगर जब नफीस ने मुंह खोला तो उसका वजूद पिघल गया। मोहतरमा, आप इस भारी जोड़े और जेवरात से निजात हासिल कर ले और प्लीज सो जाइए, आप थक गई होंगी। और ये आपकी मुंह दिखाई है। इन अल्फाज के साथ एक हीरे की अंगूठी उसकी गोद में आ गिरी। उसने सारे हिजाबात बालाए ताक रखे हुए अपने मजाजी खुदा की जानिब देखा, मगर नफीस के चेहरे पर कोई जज्बा ना था। वो अपनी बात कहकर बेड से दूर रखे सोफे पर आंखें बंद करके बैठ गए। फरहाना अपने बिखरते वजूद को समेटते हुए उठी और उसने नोच नोच कर अपने जेवर उतार फेंके। वो चीख चीख कर रोना चाहती थी और नफीस का गिरेबान पकड़कर पूछना चाहती थी, मगर उसकी अना ने उसे रोके रखा। वो चुपचाप आंसू बहाते हुए लेट गई। नफीस साहब ने सिसकती फरहाना को देखा तो उन्हें अफसोस ने आ घेरा। सेज पर फरहाना को देखकर उनका दुख मजीद शदीद हो गया। काश आज फरहाना की जगह तुम होती ताजवर, तो आज की रात मेरी जिंदगी की हसीन तरीन रात होती, मगर तुम्हारा मुकद्दर तो वकार अली से जुड़ गया। आह, मोहब्बत की किस्मत में नाकामी क्यों होती है ताजवर? नफीस साहब मुसलसल सोचों में घिरे हुए थे। फिर ज्यों ज्यों वक्त गुजरता गया, फरहाना नफीस की जिंदगी में शामिल होती गई। उसकी खामोश खिदमत ने नफीस को उसका आदी बना दिया। उन्होंने फरहाना को अपनी बीवी तस्लीम कर लिया और उसको बीवी की जगह दे दी, मगर दिल का क्या किया जाए? वो तो आज भी ताजवर के नाम पर धड़कता है। फरहाना नफीस की जिंदगी में शामिल तो हो गई, मगर उनके दिल उनकी मोहब्बत न पा सकी। हत्ता के नन्ही बेटी, जिसे सब प्यार से गुड़िया कहते थे, उसकी पैदाइश भी नफीस को ताजवर की याद से ना भटका सकी। 3 साल की अज़दवाजी जिंदगी में फरहाना को नफीस की मोहब्बत ना मिल सकी, मगर उसे अपने ससुराल से भरपूर प्यार मिला। उसकी सास उसे मां की तरह चाहती और उसके ससुर ने उसकी जिंदगी में बाप के प्यार की जो कमी थी वो पूरी कर दी और उसकी इकलौती ननद उसकी हमराज बन गई। उसने सबका प्यार हासिल कर लिया, मगर वो जो उसका मजाजी खुदा था उसे ही वो अपना ना बना सकी। नफीस का रवैया कभी भी उसके साथ बुरा नहीं रहा, मगर उसे अपने शौहर से कभी मोहब्बत भी ना मिल सकी। वो हर रात नफीस को अपनी पुरानी मोहब्बत की याद में रोता तड़पता देखती तो खुद अपनी मोहब्बत की तौहीन पर सिसक उठती। उसकी ननद सलमा, जो कि उसकी सहेली और हमराज भी थी, अक्सर उससे लड़ पड़ती। भाभी, आप भैया से लड़ती क्यों नहीं है? उनसे अपना हक क्यों नहीं मांगती? सलमा अक्सर उससे कहती। मोहब्बत कोई जबरदस्ती का सौदा थोड़ी होता है, ये तो दिलों के फैसले हैं।
पर आप भाभी, आप बीवी हैं उनकी, और वो आपके सामने इस चुड़ैल ताजवर की याद में डूबे रहते हैं। आप उनसे लड़ती क्यों नहीं? ननद सलमा तो तिल मिलाकर कहती, तुम लोगों को सब हालात का इल्म था तो तुम लोगों ने उनकी शादी ताजवर से क्यों नहीं की? फरहाना अक्सर ये सवाल करती। दरअसल भाभी, उन लोगों के और हमारे स्टेटस में बहुत फर्क था, और वो लोग बहुत पैसे वाले और आज़ाद ख्याल लोग थे। इन सब बातों के बावजूद अब्बा अम्मी राजी हो जाते, मगर इनकार तो उधर से हुआ था ना। हम लोग तो बाकायदा रिश्ता ले जाने का सोच रहे थे कि ताजवर के घर वालों ने उसकी शादी कर दी, और वो शादी के फौरन बाद अमेरिका चली गई। ननद ने बताया, हाँ हाँ, इस मुल्क से तो दफा हो गई वो चुड़ैल, मगर जाते समय तुम्हारे भैया का दिल भी साथ ले गई। फरहाना ममनू लहजे में बोली, भाभी आपने बहुत जल्दी हिम्मत हार दी, वरना औरत के सामने बड़े बड़े मोम हो जाते हैं, पत्थर भी कभी मोम होते हैं। ओ भाभी, आपने तो हिम्मत ही छोड़ दी। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, और भैया को आपकी मोहब्बत की कदर हो जाएगी इंशाअल्लाह। ननद का लहजा यकीन से भरा पड़ा था। चलिए उठिए, भैया के आने का वक्त हो रहा है, आप अच्छे से कपड़े पहने और तैयार हो जाइए। सलमा जबरदस्ती अपनी भाभी को ड्रेसिंग टेबल के पास लेकर आई और उसका मेकअप करने लगी। फरहाना एक मुख्तलिफ मिजाज की लड़की थी। वो गिरकर मोहब्बत की भीख नहीं मांगना चाहती थी। उसे अपनी अना बहुत अजीज थी। नफीस बेशक उसके मजाजी खुदा थे, दोनों एक ही कमरे में रहते थे और एक बिस्तर पर सोते थे, मगर फरहाना ने ना कभी उन्हें अपनी तरफ माइल करने की कोई छछोरी हरकतें की और ना ही उनकी बेरुखी का कभी शिकवा किया। शादी के शुरू के दिनों में उसने काफी बनाव सिंगार किया, मगर जब उसने देखा कि नफीस साहब पर उसके बनाव सिंगार का कोई असर नहीं हो रहा, तो उसने भी बनना संवरना तर्क कर दिया और नफीस को उसके हाल पर छोड़ दिया। ये नहीं कि नफीस फरहाना का ख्याल नहीं रखते थे, वो फरहाना की हर ख्वाहिश को पूरा करने की पूरी कोशिश करते, और जब फरहाना मां बनने वाली थी तो नफीस ने उसका हर तरीके से ख्याल रखा। और जब नन्ही गुड़िया पैदा हुई तो नफीस बहुत खुश हुए। गुड़िया को पहली बार देखते ही नफीस के चेहरे पर बाप बनने की ऐसी रौनक उतरी कि फरहाना सोचने लगी कि इसके मुश्किल के दिन खत्म हो गए। अब वो नफीस की मोहब्बत पालेगी। मगर हाय, मोहब्बत नफीस उसके थे, मगर मुकम्मल नहीं नफीस का जिस्म उसका था। मगर उनका दिल वो तो ताजवर की याद में ही धड़कता रहता था। आखिरकार थक हार कर फरहाना ने भी हालात से समझौता कर लिया और वो अपनी नन्ही गुड़िया में मगन हो गई। उसने भी नफीस की मोहब्बत अपनाने का ख्याल दिल से निकाल फेंका। फरहाना को ताजवर को देखने का बहुत शौक था। वो देखना चाहती थी कि ताजवर शक्ल सूरत की कैसी है, जिसने 7 समंदर दूर होते हुए भी मेरे शौहर को अपना असीर बनाया हुआ है। घर में किसी के पास भी ताजवर की कोई तस्वीर नहीं थी, शायद नफीस साहब के पास हो, मगर फरहाना इस मौजू पर नफीस से बात नहीं करना चाहती थी। बहरहाल फरहाना की यह ख्वाहिश जरूर थी कि वो एक बार ताजवर से मिले और उसे देखे और उसे पूछे कि आखिर उसका क्या कसूर है जो ताजवर ने उसके शौहर की मोहब्बत को उससे छीन रखा है। फरहाना की यह ख्वाहिश 3 साल बाद पूरी हुई। वो भी अचानक नफीस की खालाजाद बहन की शादी थी। नफीस वैसे तो दुनिया से कट गए थे और किसी तकरीब में आते जाते नहीं थे, मगर चूंकि बात खानदान की थी और वो भी सगी खाला की बेटी की, तो नफीस को शादी में शिरकत करना ही पड़ी। नफीस साहब अपनी बेगम, अपनी बेटी और अपनी बहन को लेकर शादी हाल पहुंचे। फरहाना की सास ससुर पहले ही हाल में पहुंच चुके थे। जब ये सब शादी हाल में पहुंचे तो बारात आ चुकी थी। हाल खचाखच भरा हुआ था। हाल में मौजूद लोग खुश गप्पियों में मसरूफ थे कि नफीस की नजर एकदम सामने को उठी और उठी की उठी ही रह गई। सामने ताजवर खड़ी किसी खातून से बात कर रही थी और उसकी उंगली पकड़े 2-2.5 साल का बच्चा टुकर टुकर सबको देख रहा था। नफीस तो ताजवर को देखकर बेचैन हो गए और अपनी बीवी और बहन को हैरान छोड़कर आगे बढ़ गए। फरहाना ने बेयकीनी से अपने शौहर को देखा। उसी नफीस का इस तरह उन सब से बेताल्लुक होना अजीब सा लग रहा था। ये तुम्हारे भैया को क्या हुआ? फरहाना ने हैरान होकर अपनी ननद से पूछा और अपनी नन्ही सी गुड़िया को गोद में उठा लिया। वो सामने उन्हें ताजवर जो नजर आ गई है भाभी। कहाँ? वो सामने ब्लू साड़ी में, सलमा ने इशारे से बताया। तो फरहाना ने ताजवर की जानिब देखा। ताजवर खिलते ब्लू कलर की साड़ी में फिरोजी रंग के डायमंड सेट पहने हुए वाकई बहुत अच्छी लग रही थी। फरहाना ने एक नजर ताजवर पर डाली और फिर नफीस को देखा, जो धीरे धीरे ताजवर की जानिब बढ़ रहे थे। ताजवर ने भी नफीस को देख लिया और अपने साथ खड़ी खातून से माजरत करते हुए नफीस की जानिब बढ़ी
हेलो नफीस, कैसे हो तुम? ताजवर ने नफीस के पास आकर पूछा। ठीक हूं, तुम सुनाओ कैसी हो? नफीस तो अचानक ताजवर को देखकर बौखला कर बोले, आई एम फाइन। और तुम्हारे हस्बैंड बिल्कुल ठीक है? अभी मिलाती हूं तुमसे। असल में उनके दोस्त के छोटे भाई की शादी है, इसलिए वो थोड़ा मसरूफ है। तुम खुश हो? हाँ, मैं तो बहुत खुश हूं। वकार बहुत अच्छे शौहर हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मुझसे मोहब्बत भी बहुत ज्यादा करते हैं। ताजवर बोली, ये तुम्हारा बेटा है? नफीस ने उंगली पकड़े बच्चे की जानिब इशारा करते हुए पूछा। हाँ, ये मेरा बेटा है। चलो बेटा, मामू जान को सलाम करो। ताजवर ने पहले नफीस को जवाब दिया, फिर बच्चे को मुखातिब करते हुए बोली। मामू नफीस तो हैरान रह गए। हाँ, तुम मेरे बेटे के मामू हुए ना? बेटा, मामू से हाथ मिलाओ। बच्चे ने अपना नन्हा सा हाथ नफीस की जानिब बढ़ा दिया। नफीस ने बच्चे का हाथ थामा और उसके गालों को प्यार से छुआ। फिर नफीस ने पीछे खड़ी अपनी बीवी फरहाना से गुड़िया को लिया और फरहाना का हाथ पकड़कर अपने साथ खड़ा कर लिया। ये मेरी बेटर हाफ यानी शरीक हयात फरहाना नफीस है। नफीस ने फरहाना का तारुफ ताजवर से कराया और फिर गुड़िया को गोद में लेकर ताजवर के मुकाबिल खड़ा हो गया। ये मेरी बेटी गुड़िया है। गुड़िया बेटा, फूफो को सलाम तो करो। फूफो, फरहाना जेरे लब बोल बुड़ाई। ताजवर ने नफीस की गोद से गुड़िया को लिया और उसके गालों पर प्यार करने लगी। नफीस ने फरहाना का नाजुक हाथ अपने मजबूत हाथ में लिया और उसे होले से दबाया। फरहाना ने हैरान होकर नफीस की जानिब देखा तो नफीस की आंखें चमकने लगी। फरहाना को नफीस की आंखों में पहली बार अपने लिए प्यार नजर आया और उसने मजबूती से नफीस का हाथ पकड़ लिया। ये सच है कि बीवियां बहुत नाजुक दिल की होती हैं। अपने और अपने शौहर की मोहब्बत के बीच किसी तीसरे को कभी शरीक नहीं कर सकती। इसलिए शौहरों को भी चाहिए कि अपनी भूली बिसरी मोहब्बतों के पीछे टाइम ज़ाय ना करें और अपनी बीवी की पुरखुलूस मोहब्बत को इग्नोर करके उसका नाजुक सा दिल न तोड़ें।